बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है नर्वस कोऑर्डिनेशन। ऑल एनिमल्स एक्सेप्ट स्पॉन्जेस यूज नेटवर्क ऑफ सेल्स टू गैदर इंफॉर्मेशन। याद रखें, हमारा जो नर्वस सिस्टम है या जो ब्रेन है, ये मैसेजेस को रिस्पॉन्स करता है। तो जितने भी एनिमल्स हैं, स्पॉन्जेस के अलावा उनमें नर्व सेल्स होते हैं जो इनके पास गैदर होती है इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉडीज़ कंडीशन, कि हमारी बॉडी की कंडीशन कैसी है उसका पता चलता है। एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और बाहर इन्वायरमेंट कैसा चल रहा है। तो नर्व सेल्स का ये काम है बॉडी के अंदर। एक तो वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में बताएंगे। न सिर्फ बताएंगे बल्कि उसको प्रोसेस करेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन है उसका पता लगाएंगे। एंड टू सेंड कमांड्स टू द बॉडी मसल्स एंड ग्लैंड्स। फिर वो क्या करते हैं, मसल्स को, ग्लैंड्स को कमांड, उस पर फिर रिस्पॉन्स शो होता है। अब आप बात करते हैं स्टेप्स जो इन्वॉल्व हैं इन नर्वस कोऑर्डिनेशन। द सिस्टम ऑफ द बॉडी प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स कॉल्ड नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बॉडी के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है वो या तो इलेक्ट्रिकल होती है या केमिकल्स के थ्रू हो रही है नर्वस सिस्टम में। और नर्वस सिस्टम में जो स्पेशलाइज्ड किस्म के सेल्स होते हैं इन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। और हमारा नर्वस सिस्टम ब्रेन किससे, इन्हीं स्पेशलाइज्ड सेल्स से बना है, न्यूरॉन्स से मिलके। अच्छा, एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम ईच न्यूरॉन मस्ट परफॉर्म 5 फंक्शंस। याद रखिएगा, ये जो न्यूरॉन है ये 5 किस्म के फंक्शंस कर रहे होते हैं। फर्स्ट, रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक तो ये रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को, मालूमात को, इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, और फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स या दूसरे न्यूरॉन्स से। दूसरा, ये क्या करते हैं, फिर इंटीग्रेट करेंगे, यानी उस इंफॉर्मेशन को ये समझेंगे, इट रिसीव्स जो इनके पास आई, एंड प्रोड्यूस एन अप्रोप्रिएट आउटपुट सिग्नल, और उस पर ये कोई आउटपुट भी देंगे। तीसरा काम, कंडक्ट द सिग्नल टू इट्स टर्मिनल एंडिंग विच में बी सम डिस्टेंस अवे। यानी ये टर्मिनल जो एंडिंग्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्सन्स, वहाँ ये मैसेज कंडक्ट होता है न्यूरॉन्स के। ट्रांसमिट द सिग्नल्स टू द नर्व सेल्स, ग्लैंड्स, मसल्स। फिर आखिर में क्या करेंगे, कंडक्ट करने के बाद ये ट्रांसमिट करेंगे फिर उन सिग्नल्स को नर्व सेल्स, ग्लैंड्स और मसल में। कोऑर्डिनेट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में भी कोऑर्डिनेट करते हैं। डेट मेंटेन इंटेग्रिटी ऑफ द सेल, और इस तरह से ये सेल सरवाइव करता है, फंक्शन करता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, रिसेप्टर्स एज ट्रांसड्यूसर्स। पहले तो आपको पता होना चाहिए रिसेप्टर्स क्या होते हैं। तो रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में आने वाली तब्दीलियों को डिटेक्ट करके बताते हैं। डिटेक्शन ऑफ चेंजेस बाय सेंसरी सेल्स। सेंसरी सेल्स क्या करते हैं, जो चेंज आ रही है उसको डिटेक्ट करते हैं। मोस्ट सेंसरी रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स। और असल में देखें, रिसेप्टर्स न्यूरॉन ही हैं स्पेशल किस्म के, दैट एग्जिस्ट इन सिंगली और इन ग्रुप्स। या तो ये सिंगल होंगे या ग्रुप्स में ये रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। और रिसेप्टर्स ज़्यादातर हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आइज़ हैं, एयर्स हैं, इनमें जो सेंसरी सेल्स हैं, न्यूरॉन्स, इन्हीं को रिसेप्टर्स कहते हैं। फिर एक डेफिनेशन है ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स याद रखिएगा, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अच्छा, ऑन द टाइप ऑफ एनर्जी दे डिटेक्ट, रिसेप्टर्स फॉल इनटू 5 कैटेगरीज। अब ये ट्रांसड्यूसर जिस हिसाब से जो मैसेज ये रिसीव करेंगे उसके हिसाब से इनकी 5 कैटेगरीज बनाई हैं। तो याद रखिएगा, मैकेनो रिसेप्टर्स वो पहले रिसेप्टर्स हैं जो क्या करते हैं, अच्छा, डिटेक्ट करते हैं कोई भी स्टिमुलस, जैसे प्रेशर आ जाता है बॉडी में, या कोई चीज़ टच हो रही है, या कहीं स्ट्रेचिंग होती है, खिंचाव आता है, मोशन एंड साउंड फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और जो साउंड्स हमें सुनाई देती हैं ये सारे मैकेनो रिसेप्टर्स का काम है। तो याद रखिएगा, मैकेनो रिसेप्टर्स क्या डिटेक्ट करते हैं, जैसे प्रेशर, टच, स्ट्रेच, मोशन और साउंड्स, ये डिटेक्ट करते हैं।
फिर दूसरे टाइप्स हैं रिसेप्टर्स के स्टूडेंट्स, 5 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया था। पेन रिसेप्टर्स हैं दूसरे। पेन रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं, अच्छा, कॉज टिश्यू डैमेज इज़ परसीव्ड एज अ पेन, यानी कहीं पे हमारा टिश्यू डैमेज हो गया उसकी वजह से जो पेन होता है, तो ये पेन को डिटेक्ट कौन कर रहे हैं? पेन रिसेप्टर्स, या इनको नोसिसेप्टर्स भी कहते हैं। अच्छा, दीज रिसेप्टर्स दे ट्रांसमिट इम्पल्स एज अ पेन, तो ये डिटेक्ट करेंगे इम्पल्स को, मैसेज को एज अ पेन, इसी वजह से इनको पेन रिसेप्टर्स और नोसिसेप्टर्स कहते हैं। तीसरी कैटेगरी हमारे पास है थर्मो रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स जो होते हैं रिस्पॉन्ड आइदर हीट और कोल्ड, यानी ये टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं, आया गर्मी है या सर्दी है, और इस तरह हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। इसी तरह हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है बाय सिग्नलिंग बोथ सरफेस एंड बॉडीज टेम्परेचर। ये सरफेस ऑफ स्किन से भी और बॉडी का कोर टेम्परेचर, इन दोनों के दरमियान मेंटेन किया जाता है इस तरह से। तो ये थर्मो रिसेप्टर्स हैं जो डिटेक्ट करते हैं हीट और कोल्ड चेंजेस को। केमो रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स हैं दे ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन अबाउट टोटल सोल्यूट कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन, सोल्यूट हमने बताया था जो मिकदार में कम होता है अमाउंट में, वो सोल्यूट होती है। एंड स्पेसिफिक रिसेप्टर दे रिस्पॉन्ड इंडिविजुअल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये मुख्तलिफ काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स जो उसमें प्रेजेंट हैं उसको कहते हैं केमो रिसेप्टर्स। तो ये दो चीज़ें डिटेक्ट करते हैं, एक तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन बताएंगे सॉल्यूशन में, और काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताते हैं। फिर ऑस्मो रिसेप्टर्स ह्यूमन ब्रेन के हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं। ये भी टोटल सोल्यूट की कंसंट्रेशन बताएंगे, मगर ये ब्लड के अंदर सोल्यूट कितना है ये बताएंगे। और ये स्टिमुलेट थ्रिस्ट व्हेन ऑस्मोलरिटी इंक्रीज। याद रखिएगा, ऑस्मोलरिटी कहते हैं सोल्यूट की कंसंट्रेशन का ब्लड में बढ़ जाना। तो जब ये सोल्यूट अंदर इंक्रीज करेगा तो हमें प्यास लगती है, तो ये ऑस्मो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे। इसी तरह केमो रिसेप्टर्स फाउंड इन द नेजल एपिथेलियम आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। याद रखें, वो केमो रिसेप्टर्स जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं नाक की साइड पे या नेज़ल एपिथेलियम जो स्किन है वहाँ पर, वो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहते हैं। इनका काम है स्मेल को डिटेक्ट करना। जैसे कहीं दूर कोई चीज़ बिरयानी पक रही है तो हमें पता चलता है, तो वो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हमें बताते हैं। केमो रिसेप्टर्स जो टंग में पाए जाते हैं टेस्ट के लिए, उनको जेस्टेटरी रिसेप्टर्स कहा जाता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जेस्टेटरी रिसेप्टर्स टंग में पाए जाने वाले टेस्ट रिसेप्टर्स को कहते हैं। फिर 5 जो कैटेगरी है वो फोटो रिसेप्टर्स की है। दीज रिसेप्टर डिटेक्ट्स लाइट स्टिमुलाई, यानी ये लाइट की स्टिमुलस का बताते हैं कि लाइट कितनी तेज़ है कितनी हल्की है। तो अब ये हमारे आइज़ के अंदर रॉड्स या कोन्स होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें लाइट की शिद्दत का, इंटेंसिटी का बताते हैं। तो ये फोटो रिसेप्टर्स कहलाएंगे। ऑल सेंसरी इनपुट्स फ्रॉम रिसेप्टर्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। याद रखिएगा, रिसेप्टर या सेंसरी न्यूरॉन जितने भी इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा। फिर जो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है जो वो प्रोसेस होगी, उस पर अमल होगा, एनालाइज किया जाएगा, और फिर उसका एक रिस्पांस शो करेंगे स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरॉन्स जिनको हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन्स। बाद में जब टाइप्स हम समझाएंगे तो आपको समझा देंगे। तो इंटर न्यूरॉन्स का काम होता है प्रोसेसिंग करना। फिर इफेक्टर्स होते हैं। इफेक्टर्स जनरली मसल्स या ग्लैंड्स होते हैं। एन इफेक्टर्स प्रोड्यूसेस अ रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। इफेक्टर्स का काम होता है कोई भी जो स्टिमुलस आएगा उस पर वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। इफेक्टर रिसीव कमांड्स, ये कमांड्स को रिसीव करेंगे फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स, और वो क्या करते हैं, एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इफेक्टर्स का काम है, याद रखिएगा। अब देखते हैं द पाथवे ऑफ ए मैसेज ट्रांसमिटेड टू द सीएनएस, यानी हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें मैसेज कैसे आता है। सबसे पहले हमारा एक सेंसरी रिसेप्टर था, आई या सेंसरी ऑर्गन था। यहाँ से पहले मैसेज रिसीव हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। फिर यहाँ से क्या हुआ बच्चे, मोटर आउटपुट हुआ, फिर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में गया और ये इफेक्टर्स ने इस पर रिस्पांस शो किया। तो ये पाथवे होता है।
तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है, विच इज़ मेड अप ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है। हमारा स्पाइनल कॉर्ड वो ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रिएक्ट्स बाय डिजिग्नेटिंग पर्टिकुलर असाइंड न्यूरॉन्स। और वहाँ पर याद रखिएगा फिर ये ख़ास किस्म के न्यूरॉन्स हैं जिनका काम बताया गया है, फिर वो वहाँ पर जाएगा मैसेज, पहले सेंसरी न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन और आखिर में इफेक्टर्स में जाएगा, इफेक्टर ऑर्गन्स में, जो मसल या ग्लैंड्स होते हैं, हमने पहले बताया था, जो इफेक्ट या रिस्पॉन्स शो करते हैं। अच्छा, द मैसेजेस आर पिक्ड बाय स्पेसिफिक सेंसर्स। मैसेज को स्पेसिफिक सेंसर्स पिक करते हैं, जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं उनके एंड्स पे या ऑर्गन होगा कोई, और अनदर टाइप ऑफ सेल दैट सिग्नल सेंसरी न्यूरॉन, जो कि सेंसरी न्यूरॉन में जाएंगे। A nerve impulse that goes to the brain or spinal cord started by sensory neuron। याद रखिएगा